तो चलिए जो सुने हैं वो आज हम जान लेते हैं। मतलब कि V1, V2, V3, V4 और V5 का यूज। जैसे कि मतलब हम लोग का अगर गो लिखा हुआ है तो ये हो गया V1, और गो मतलब होता है जाना, और V2 गो जो है V2 का मतलब भी जाना होता है, V3 का मतलब भी जाना, और इसका मतलब भी जाना, और V5 का मतलब भी जाना। लेकिन इसका सही उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो जानते हैं। सबसे पहले क्लियर करते हैं V1 और V5 का यूज, क्योंकि ये जो है ना एक ही टेंस में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोनों वर्ब क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसका हम नियम लिख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या है। तो इसका नियम है सब्जेक्ट प्लस V1 लिखिए, या V1 में एस लगाइए या ES लगाइए। तो ये देखिए यूज हो गया। या तो V1 लिखिए या तो ES या ES लिख दे। मैंने V5 का मतलब होता है कि वर्ब में लास्ट में एस लगा दीजिए, वो V5 हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एक हम सेंटेंस लिखते हैं इसका। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहेगा तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, और उसका नियम ये है। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं कोई, जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। अब इसमें ये भी कंडीशन रहता है कि हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना चाहिए, तभी ना हम बैठा पाएंगे कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा। तो इसका नियम भी आप लोग सुन लीजिए कि मतलब इसका नियम क्या है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का। तो कोई भी अगर सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे राम पत्र लिखता है, इसमें हम अगर कौन लगाकर पूछेंगे ना सब्जेक्ट में, मतलब इस वाक्य में, तो मेरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे राम पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है, तो राम, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। और क्या लगाकर पूछेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है, पत्र, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। और इस नियम पे बैठा देंगे क्लियर हो जाएगा, इसका यूज हो ही जाएगा। देखिए कैसे, जैसे सब्जेक्ट है तो मेरा इस नियम के हिसाब से सब्जेक्ट में मेरा राम है। ये देखिए सब्जेक्ट है मेरा, तो ये राम है तो राम लिख दिया। उसके बाद कहता है कि वर्ब लिखो, उसमें एस लगाना है या एस लगाना, वो नियम के हिसाब से। तो पहले हम वर्ब 1 लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नियम कहता क्या है, एस लगाना है कि नहीं लगाना है। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, राम लिखना के राइट, मतलब राइट मतलब लिखना। उसके बाद कहता है कि ऑब्जेक्ट लिखो, इसमें एस या एस लगाना है कि नहीं लगाना है, अभी तुरंत हम बताते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट में मेरा पत्र है। अब देखिए इसमें नियम है जो कि हम बता रहे हैं। तो किसके साथ एस या एस लगेगा, ये देखिए हम बगल में लिख दिए हैं। मतलब अगर ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, और सिंगुलर नेम मतलब होता है एक नाम, तो उसके साथ एस या एस लगेगा। तो इसमें हम एस लगाएंगे क्योंकि इसमें सिंगुलर नेम है। अब कहता है कि एस काहे नहीं लगा रहे हैं, कि मतलब एस और एस दोनों बोल रहे हैं, तो एस काहे नहीं लगा रहे हैं। तो उसका नियम है कि अगर कोई वर्ब हो उसके लास्ट में अगर भवेल हो, मतलब कि जैसे गो लिखे हैं तो इसके लास्ट में वो भवेल है, तो इसमें यस लगेगा। अब देखिए इसमें राइट लिखा हुआ है तो यस लगाइए चाहे यस, दोनों तो मतलब यहाँ यस पढ़ा ही रहा है। अगर दूसरा मान लीजिए कोई रहता वर्ब, मान लीजिए इस जगह मान लीजिए दूसरा है ईट है, ईट, तो इसमें यस नहीं लगेगा, केवल एस लगेगा, क्योंकि लास्ट में इसमें भवेल नहीं है, इसमें केवल एस ही लगता है। इसमें यस तो ऑलरेडी लग गया, मान लीजिए पहले से ई है, ये था भवेल था, खाली यस लगा दिया। अब डबल थोड़ी यस लगा देंगे, तो इसलिए इसमें यस लग गया। और एस किस में लगता है, जिसमें कि कॉन्सोनेंट हो, और यस किस में लगता है, जिसमें लास्ट में भवेल हो, वर्ब के लास्ट में भवेल हो, उसमें यस लगता है। इसमें भवेल है इसलिए इसमें लास्ट में एस भी लगाया, तो यस ऑलरेडी लग गया। तो अब देखिए अब इसमें कहता है अब कि एस या एस किस में नहीं लगाएंगे। तो एक और सेंटेंस लिख लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए तुम रोटी खाते हो, रोटी खाते हो। अब देखिए इसमें है सब्जेक्ट है तुम, इसका इंग्लिश होता है यू। तो अब यहाँ देखिए नियम कहता है कि एस या एस नहीं लगेगा, यू के साथ, आई के साथ। तो उसके बाद ये देखिए तुम रोटी खाते हो, ये सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद बोलता है कि वर्ब लगाओ, चाहे यस लगाना अपने नियम के हिसाब से। तो फिर वर्ब लिखाएंगे, खाना के हो जाएगा ईट। तो आप देखिए इसमें कहता है कि एस लगाइए चाहे यस लगाइए, तो हम क्या बोले हैं कि इसके साथ एस या यस नहीं लगेगा, तो ये नहीं लगाएंगे। और इसमें लिख दीजिए चपाती चाहे ब्रेड लिख दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया, इसमें हो गया V1 का यूज,
और इसमें हो गया V5 का यूज, जो पिछले सेंटेंस में लिखे थे, जिसमें कई इंग्लिश था लेटर राइट वाला में। तो हो गया क्लियर, इसका भी क्लियर हो गया और इसका भी क्लियर, यानी V1 और V5 का क्लियर हो गया। अब समझते हैं V2 और V3 V4 का यूज, मैंने बारी बारी से सबका बताते हैं नेक्स्ट स्टेप में।